आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। रुक्मिणी प्रकाशन की वॉल्यूम 3 बुक से देखिए, और यहाँ पे टोटल 36 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं, आप प्लेलिस्ट में जाइए, सारे वीडियोज वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वॉल्यूम 3 करके रुक्मिणी का बनाया गया प्लेलिस्ट, और यह नंबर नोट कर लेना है। आप पैड ग्रुप से जुड़ जाना है 9262301769, जिसपे आपको वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 का पीडीएफ का फुल सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। इसके अलावा केजीएस ट्यूटोरियल और भी कुछ बुकों का पीडीएफ और हैंड पब्लिकेशन का भी मिल जाएगा। तो इस नंबर को नोट करके व्हाट्सअप कर लीजिएगा। आज चलिए हम लोग देखिए, इसमें टोटल जो सेट्स हैं, इसमें से हम लोग सामान्य अध्ययन का जो सेट्स है उसका 9-10 सेट कंप्लीट कर चुके हैं, और हिंदी का और इंग्लिश का जो सेट्स होता है उसका हम लोग सेट नंबर 4 जो है आज आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। ये देखिए, यहाँ पे सेट नंबर 4 है आपके सामने, और सामान्य भाषा का है, जिसमें आपका 30 प्रश्न सामान्य अंग्रेजी के हैं और 70 प्रश्न जो है हिंदी के हैं। पहले हिंदी वाले हम लोग कर लेते हैं क्योंकि यह ज़्यादा है, और यहाँ से उसके बाद हम लोग लास्ट में इंग्लिश 30 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए फटाफट शुरू करते हैं दोस्तों। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर है हिंदी का। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। उच्चारण के आधार पर एवं व्यंजन का स्थान क्या है? उच्चारण के आधार पर वह व्यंजन का स्थान क्या है? तो आपका दंतोस्त हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख सबसे कम खुलता है वे क्या कहलाते हैं? तो वे दोस्तों आपका संवृत कहलाते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 चलिए हम लोग देख लेते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं सम्मिलित की गई हैं? तो संविधान की जो है 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं जो है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, उन्मेष किस प्रकार का शब्द है? यह आपका तत्सम है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वर्षा जो है तत्सम है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 37 नंबर, उड्डयन का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम आपको बताना है। तो आपका उत प्लस डैन व्यंजन संधि है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। मनोबल में कौन सी संधि है? तो आपका विसर्ग संधि हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, पुरस्कार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो आपका पुरु प्लस कार, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जिस समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वह कहलाता है आपका कर्मधारय। तिरंगा शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें आपका द्विगु समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन आपको देख लेते हैं। अभी तक देखिए पैड ग्रुप पे ज्वाइन नहीं किए तो ये नंबर नोट कर लीजिए और पैड ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। 9262301769 9262301769 पे आप लोग व्हाट्सअप करके पैड ग्रुप से ज्वाइन कीजिएगा। कुछ पैसे आपको पेमेंट करने होंगे मामूली से, और वहाँ से आप लोग सोल्यूशन के साथ पीडीएफ ले सकते हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 रुक्मिणी का। इसके अलावा केजीएस ट्यूटोरियल, अरिहंत पब्लिकेशन और भी कुछ बुकों का। तो आप लोग व्हाट्सअप कर लीजिएगा केवल, है ना। यार जो नंबर है डिस्क्रिप्शन में भी दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल का नंबर, मतलब व्हाट्सअप ग्रुप सब कुछ। तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी आपको चेक करना है। देखिए एक क्वेश्चन है आपका 42, वज्रपाणी यानी जिसके हाथ में वज्र हो बराबर इंद्र में कौन सा समास है? तो इसमें आपका समास है आपका बहुव्रीहि। प्रत्युपकर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसमें आपका प्रति का। बुढ़ापा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? इसमें आपका पा का पा प्रत्यय है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 45 नंबर, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो आपका क्रिया। नदी बहती है, इस वाक्य में नदी किस प्रकार की संज्ञा है? आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हरियाली शब्द है आपका भाववाचक संज्ञा है। मैं स्वयं वहीं जा रहा हूँ रेखांकित शब्द है आपका निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, वह तेज दौड़ता है वाक्य में बहुत क्या है? तो बहुत तेज दौड़ता वाक्य में बहुत क्या है? तो आपका यह क्रिया विशेषण है। क्रिया का वह रूप जिसे यह जाना जाए कि कार्य अभी समाप्त हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आसनभूत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राम सो रहा है, यह किस प्रकार की क्रिया है?
यह आपका अकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे 52 नंबर। और शिक्षिका ने छात्रा से पुस्तक पढ़वाई, इस वाक्य में पढ़वाई कौन सी क्रिया है? तो आपका प्रेरणार्थक। हिंदी में कारक की विभक्तियों को क्या कहा जाता है? तो आपका प्रश्न कहा जाता है। साधु स्वभाव से सरल हैं, यहाँ से किस किस कारक का चिन्ह है? तो आपका करण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। हे राम रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपका संबोधन है। मैंने यह काम कर लिया है, वाक्य में कौन सा काल है? तो आपका यहाँ पे हो जाएगा आपका पूर्ण वर्तमान है। वाच्य का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाता है? तो आपका बोलने की प्रक्रिया, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। ये चलो अब सोया जाए, यह वाक्य किस वाच्य में है? तो यह आपका भाववाच्य में है। अव्यय का दूसरा नाम क्या है? तो ये यहाँ हो जाएगा अविकारी शब्द, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 है, ये देखते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन है आपके सामने, वह आया और मैं गया, इसमें और शब्द क्या हैं? तो आपका समुच्चय बोधक है। पंडित जवाहरलाल बच्चों के प्रिय थे, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है? तो आपका पंडित जवाहरलाल। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, रचना की दृष्टि से यह वाक्य है आपका मिश्र वाक्य है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, मिश्र वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताइए। तो आपका इच्छावाचक हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द इसमें से नहीं है, तो आपका वारिद जो है नहीं है। पंकज, अंबुज और वारिज है। जंगलम का विलोम शब्द आपको बताना है, तो आपका हो जाएगा आपका अस्थावर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिसने इंद्रियों को जीत लिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है। तो आपका जितेंद्रिय। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ है, आपका थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका का बरखा जब किसी सुखानी, लोकाक्ति का अर्थ है आपका अक्सर बीत जाने पर सहायता व्यर्थ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, विभक्त रस का अस्थायी भाव क्या है? आपका घृणा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर फेंकती थी, कौन सा अलंकार है? तो आपका यमक अलंकार है। चरण कमल बंधव हरिराई में कौन सा अलंकार है? आपका रूपक अलंकार है। सब शक्ति जो मुख्यार्थ को छोड़कर रूढ़ि का प्रयोजन के आधार पर अन्य अर्थ दें, आपका लक्षण, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? अर्धविराम चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? तो आपका यहाँ पे जहाँ पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रूप ना हो। उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? तो आपका जब किसी का कथन ज्यों का त्यों लिखना हो, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए 75 नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन देखिए आपका, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि दिखे आप लोग, है ना। क्वेश्चन है आपका, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पे चयन कीजिए, आपका कवित्री हो जाएगा। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए, आशीर्वाद हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो आपका श्री कृष्ण के अनेक नाम है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 78 नंबर, पत्र लेखन में अधोलेख का क्या अर्थ है? आपका है पत्र के अंत में लिखने वाला अपना नाम, ठीक है, ऑप्शन सी। कलेजा ठंडा होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो आपका यहाँ पे संतोष होना, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप बताइए, यहाँ पे आपका श्रीमती। साधु का स्त्रीलिंग रूप बताइए, यहाँ पे आपका साध्वी। नय का संधि विच्छेद बताइए, तो आपका नय प्लस अक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं, आइए हम लोग, जिसमें धैर्य न हो के लिए एक शब्द बताइए, तो आपका हो जाएगा अधीर। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपका बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ नहीं पे होता है? तो आपका विस्मय दिबोधक शब्द के बाद नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ देखिए, इसको पढ़ना है और 86 से 92 तक का आंसर आपको देना है। पढ़ लेते हैं गद्यांश को, चलिए।
निम्नलिखित वाक्य गद्यांश पढ़ करके उत्तर दीजिए। साहित्य समाज का दर्पण है, यह उक्ति अक्षरशः सत्य है। साहित्यकार समाज की एक अंग होता है और समाज की इच्छाओं और बुराइयों को अपनी आंखों से देखता है और अपनी लेखनी द्वारा उन्हें पत्रों पर उतार देता है। जिस काल में जैसा समाज रहा, साहित्य ने उसी का चित्रण किया। यदि हम गुप्त काल के साहित्य को देखें तो हमें तत्कालीन समृद्धि और संस्कृति के दर्शन होते हैं। मध्यकाल साहित्य भक्ति और वीरता से ओतप्रोत है, जो उस समय की सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाता है। आधुनिक काल में साहित्य ने स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्य केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, अपितु यह समाज को दिशा देने वाला प्रकाश स्तंभ भी है। सच्चा साहित्य वही है जो मनुष्यता को जगाए और उसे पतन से बचाए। ठीक है, अब यहाँ पे आंसर देते हैं हम लोग। चलिए, साहित्य समाज का दर्पण है, इसका आशय क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका, साहित्य में समाज का चित्रण और वर्णन होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 87 नंबर, साहित्यकार किसका अंग होता है? तो यह आपका समाज का अंग होता है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 88 नंबर देखें, क्वेश्चन है आपका, मध्यकाल का साहित्य मुख्य रूप से किससे ओतप्रोत है? तो यह हो जाएगा भक्ति और वीरता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, आधुनिक काल के साहित्य की भूमिका क्या रही है? तो आपका स्वतंत्र संग्राम और सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी। नेक्स्ट यहाँ नंबर देखें, लेखक के अनुसार सच्चा साहित्य कौन सा है? तो आपका जो मनुष्यता को जगाए और पतन से बचाए, ऑप्शन सी। ये यहाँ पे हो गया पैसेज का क्वेश्चन। उक्ति शब्द का अर्थ क्या है? तो आपका कथन है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है आपका साहित्य और समाज, ऑप्शन बी। यहाँ पे 92 तक था शायद, हाँ ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गद्यांश 2, यहाँ पे एक और गद्यांश दे दिया है, तो इसे भी हम लोग पढ़ लेते हैं। चलिए, यहाँ पे देखिए, अनुशासन जीवन की आधारशिला है। अनुशासन का अर्थ है शासन के पीछे चलना, अर्थात नियमों का पालन करना। प्रकृति भी अनुशासन में बधी हुई है। सूर्य समय पर उगता है और अस्त होता है, ऋतुएं समय पर आती हैं जाती हैं। यदि प्राकृतिक अनुशासन तोड़ दे तो प्रलय आ जाए। इसी प्रकार मानव जीवन में भी अनुशासन का विशेष महत्व है। विद्यार्थी जीवन में तो इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। अनुशासनहीन विद्यार्थी कभी भी उच्च आदर्शों को प्राप्त नहीं कर सकता। वह अपने साथ साथ समाज और राष्ट्र की भी हानि करता है। अनुशासन दो प्रकार का होता है, एक वह जो भय से पालन किया जाए और दूसरा वह जो स्वेच्छा से अपनी अंतरात्मा की प्रेरणा से पालन किया जाए। स्वेच्छा से माना गया अनुशासन ही सच्चा अनुशासन है, जो व्यक्तित्व को निखारता है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर देख लेते हैं। अनुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पे अनुशासन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो हो जाएगा आपका अनुपलब्ध शासन। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ गद्यांश में क्या बताया गया है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे शासन के पीछे चलना। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 95 नंबर, यदि प्राकृतिक अनुशासन छोड़ दे तो क्या परिणाम होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रलय आ जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुशासन का विलोम शब्द गद्यांश में प्रयुक्त हुआ है, यहाँ पे अनुशासनहीन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए गद्यांश के अनुसार सच्चा अनुशासन कौन सा है? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वेच्छा और अंतरात्मा की प्रेरणा से, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, आपका आधारशिला में कौन सा समास है? इसमें आपका तत्पुरुष है। सूर्य समय पर उगता है, वाक्य में सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो यहाँ पे आपका बी जो है रवि जो है आपका यहाँ पे रवि तो है सूर्य पर। मयंक जो है आपका यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो सूर्य का पर्यायवाची मयंक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट यहाँ पे 100 नंबर देख लेते हैं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन क्यों आवश्यक है? आपका उच्च आदर्शों के प्रति और व्यक्तित्व निखार के लिए। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया, ये हिंदी का हो गया। अब इंग्लिश का हम लोग 30 क्वेश्चन जो बच गया था उसे कर लेते हैं। आइए देखिए, सेट नंबर 4 का इंग्लिश हम लोग पढ़ लेते हैं। फर्स्ट में पैसेज है, तो पैसेज को हम लोग पढ़ लेंगे। जैसे हिंदी में पैसेज था वैसे ही इंग्लिश में पैसेज 1 से 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर पैसेज को पढ़ के देना है। तो ये पढ़ लेते हैं। Raman was a poor woodcutter who lived in a small village. One day, while cutting wood near the river, his axe slipped
from his hand and fell into the water. He began to cry helplessly. Soon a fairy appeared and asked him what had happened. Raman told her truth. The fairy uh, divided into the river and brought out golden eggs. Raman said, "This is not mine." She went again and brought a silver axe, but Raman refused once more. Finally, she brought out his old iron axe. Raman happily accepted it, pleased with his honesty. The fairy gifted him all the three axes. एक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी एक्सेस है. Raman returned home joyful. From the day onward, he lived a comfortable life and was respected by everyone. The story teach us that honesty is always rewarded. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए which quality of Raman is mainly highlighted in the story. तो आपका honesty ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे सेकंड देखते हैं. वाई डिड द फेरी ऑफर रमन द गोल्डन एंड सिल्वर एक्सेस. तो टू टेस्ट दिस हिज ऑनेस्टी ऑप्शन डी. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए विच इवेंट लीड टू द फेरी अपीयरिंग बिफोर रमन. तो यहाँ हो जाएगा रमन लूजिंग हिज एक्स इन द रिवर. व्हाट हैपेंड आफ्टर रमन एक्सेप्टेड द आयरन एक्सेस. तो आपका ही रिसीव्ड ऑल थ्री एक्सेस. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए व्हाट मोरल डज द स्टोरी कन्वे. तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑनेस्टी इज ऑलवेज रिवार्डेड. ऑप्शन सी. नेक्स्ट यहाँ पे 6 से 7 यानी दो क्वेश्चन क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है. यहाँ पे देखिए द पॉलिटिशियन है. The politician speech was a masterpiece of ... He spoke for an hour without committing himself to a single concrete policy. यहाँ पे हो जाएगा इक्विवोकेशन. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग 7 नंबर. यहाँ पे हर डॉट टेस्ट आर्ट लीड हर टू कलेक्ट obscure that few others appreciated or understood. यहाँ पे हो जाएगा एसोटेरिक. ठीक है, देखिए यहाँ पे 8 नंबर पढ़ते हैं. सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम. बताना है टू टिल्ट एट विंड मिल्स. इसका हो जाएगा आपका टू फाइट इमेजिनरी इनेमीज आर फ्लूट बैटल्स. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है द पैकेट हैज नॉट बीन ओपनड बाय एनीवन. चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू एक्टिव में इसको ट्रांसफर करना है. नो वन हैज ओपनड द पॉकेट. बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा. सी 10 नंबर देखें. He is making film. Choose the correct transformation of the above sentence into actives. आपका हो जाएगा A film is being made by him. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 11 नंबर. Choose the sentence in which incorrect from the pronouns is used. तो यहाँ पे हो जाएगा Nobody will help you but I. ऑप्शन सी हो जाएगा. Choose one word substitute for a writing that cannot be read. यहाँ पे हो जाएगा आपका एलिजिबल. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे 13 नंबर देखें. चूज द वर्ड विथ इनकरेक्ट स्पेलिंग. इनकरेक्ट इसका है तो आपका सेकेरेसी का स्पेलिंग जो है गलती है. ठीक है, इसका सही स्पेलिंग होगा SECRECY. गुप्तता इसका सेक्रेसी का मतलब होता है. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कीप द गेट क्लोज. चूज द करेक्ट इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू द इनडायरेक्ट नारेशन. बताना है ऑल द करेक्ट है यहाँ पे. He told them that they were to keep the gate closed. He told them they must keep the gate closed. ये भी सही है. He told them to keep the gate closed. ये भी सही है, यानी सारे सही हैं. नेक्स्ट यहाँ 15 नंबर देखते हैं. ये 15 नंबर क्वेश्चन देखिए है चूज द इनकरेक्ट पेयर. चूज करना है. यहाँ पे डी हो जाएगा. फार्मूलाज ये जो है इनकरेक्ट है. नेक्स्ट यहाँ पे 16 17 है करेक्टली स्पेलिंग बताना है कौन सा स्पेलिंग सही है.
तो यहाँ पे हो जाएगा बी दोस्तों सही है, और यहाँ पे 17 में दोस्तों आपका सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18-19 क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। दे जोरी एक्विटेड हिम डॉट डॉट द चार्ज ऑफ मर्डर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑफ ही एक्टेड डॉट डॉट ही वेयर द आवर ऑनर ऑफ द कंपनी ऑर्डरिंग एवरीवन अराउंड, यहाँ पे हो जाएगा एज इफ, यहाँ पे फील होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखना है, ट्रांसलेशन करना है कि यदि उसने कड़ी मेहनत की होती तो परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता, ट्रांसलेशन होगा हैड ही वर्क हार्ड ही वुड हैव पास्ड द एग्जाम, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 21 नंबर देखें, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड वैली, वाले का जो है सिनोनिम होगा वैली, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे रामैया इज ए टीचर इन भारतीय स्कूल सूरजपुर, विच स्टेटमेंट वुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट ऑफ फॉर हर, तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी गोज टू द स्कूल एवरी डे, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 23 नंबर देखिए, he lives dot dot campus, apply the correct preposition, यहाँ पे हो जाएगा on either her or I dot dot going to the next manager, apply the correct auxiliary, यहाँ पे हो जाएगा am, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ 25 नंबर देखें, आपका रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यहाँ पे देखिए हो जाएगा आपका डी, आपका आंसर हो जाएगा सेकेंड और फोर्थ। ठीक है, गणेश हंग कैलेंडर सही है, और द एग्जीक्यूटिनियर हैंगेड द कंडेम्नेड, ऑप्शन ए एक और फोर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 26 नंबर, until and unless the candidate pays the fees his her admission would not be confirmed here, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका until does until denotes time and unless denotes कंडीशन, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 27 नंबर आइए दिखाते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपका, चूज द सिनोनिम ऑफ द वर्ड अबैंडन, अबैंडन का जो है समानार्थी अर्थ बताना है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका डेजर्ट। ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश, मुझे पढ़ना है, इसका इंग्लिश बताइए, आई हैव टू रीड, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 29 नंबर है कि आपका दिस इज द कैंडिडेट हुम द पैरेलल सेलेक्टेड, द वर्ड हुम इज आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। चेंज द वॉयस हु ब्रोक दिस विंडोज, तो यहाँ पर हो जाएगा बाई हुम वाज दिस विंडो ब्रोकन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं पे एंड करते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और फुल सोल्यूशन के साथ पीडीएफ के लिए मैं एक नंबर दे रहा हूँ, व्हाट्सअप नंबर, जो कि मैं बताया भी हूँ, उसे नोट कर लीजिए 9262301769, 9262301769 पे व्हाट्सअप करके आप पैड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, पैड करके। चलिए पेंट करते हैं।